दोस्तों आज धरती पर जितनी भी जीव प्रजातियां मौजूद हैं वो सारी मात्र 1% है, क्योंकि बाकी 99% जीव प्रजातियां धरती के नीचे दफन हैं। यानी पिछले 3.5 अरब सालों में खरबों जीव प्रजातियां पैदा हुई, लेकिन उनमें से 99% जीवों ने प्रलय का सामना किया। आज हम उनकी शमशान भूमि के ऊपर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पैरों तले दफन ऐसी ही एक भीमकाय प्रजाति पृथ्वी पर राज किया करती थी, जो कि इतिहास की सबसे अधिक सफल जीव प्रजाति थी, यानी डायनासोर्स, जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर हम आपसे कहें कि सबसे सफल भीमकाय प्रजाति को एक दूसरी सबसे सफल सूक्ष्म जीव प्रजाति ने खत्म किया, जो पृथ्वी पर सबसे लंबे समय से मौजूद है, यानी मच्छर। जी हाँ, डायनासोर्स जैसी भीमकाय प्रजाति को खत्म करने के पीछे हाथ था काफी छोटे से दिखने वाले इन मच्छरों का। इस बात पर यकीन करना संभव नहीं है, क्योंकि अब तक आपको इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी है। आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि डायनासोर्स का अंत कितना भयानक था। दोस्तों आज से 65 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी आज जैसी नहीं दिखाई देती थी। आसमान को चूमने वाला हिमालय भी तब नहीं था, बल्कि उस समय इस धरती पर 10 करोड़ सालों से राज करते आ रहे थे कई भीमकाय डायनासोर्स। इनमें से कुछ डायनासोर्स हिंसक और मांसाहारी थे, तो कुछ स्वभाव से शांत और शाकाहारी थे। जहाँ शाकाहारी डायनासोर्स इस पृथ्वी पर शांति से जिंदगी जी रहे थे, वहीं मांसाहारी डायनासोर्स ने धरती पर आतंक मचा रखा था। उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से बड़े बड़े साइज के जानवर हुआ करते थे, लेकिन इन सब में डायनासोर्स का कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था और हर तरफ सिर्फ डायनासोर्स का ही राज था। लेकिन दोस्तों डायनासोर्स को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले धरती से काफी दूर मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में अचानक एक एस्ट्रॉइड से दूसरा एस्ट्रॉइड आकर टकराता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा होता है और उसी समय उसकी डायरेक्शन पृथ्वी की ओर हो जाती है। अनंत ब्रह्मांड में चलते चलते इसकी यात्रा को 10 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। अभी एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है और ये पृथ्वी के करीब पहुंचने लगता है। ये चांद के बेहद करीब से होकर गुजरता है, लेकिन चांद भी इसके वेग को रोक नहीं पाता और ये पृथ्वी की तरफ और तेजी से बढ़ने लगता है। अब इस एस्टेरॉइड को रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं था। पृथ्वी पर खतरे से बेखबर डायनासोर्स कहीं किसी को जन्म दे रहे थे तो कहीं शिकार कर रहे थे, लेकिन असली शिकारी इन सबको अपना निवाला बनाने के लिए आसमान से आ रहा था। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 20 खरब टन का ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के करीब बढ़ता ही जा रहा था। जब ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये घर्षण से भयानक आग के गोले में बदल गया। अब इस एस्टेरॉइड ने और ज्यादा भयानक रूप ले लिया था। मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। 35,000 डिग्री पर यह लाखों सूर्यों के बराबर चमकने लगा। पृथ्वी से 5,000 मील की दूरी पर इसकी चमक इतनी तेज थी कि एल्मासोरस के कंकाल तक दिखने लगे थे। पृथ्वी के नजदीक आते ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को सिर्फ देखकर ही पूरी तरह से अंधे हो गए। डायनासोर्स नहीं जानते थे कि ये चमकीली चीज उनकी मौत है। पलक झपकते ही ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास छिछले पानी में जा टकराता है। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट के आसपास कुछ ही सेकंड्स में सभी डायनासोर्स खत्म हो गए। इस एस्टेरॉइड के टकराते ही धरती से लाखों टन मलबा अंतरिक्ष में चला गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धरती के कई हिस्से टूट टूट कर धवनी से भी तेज गति से ऊपर की तरफ उठने लगे। विस्फोट की जगह से 5,000 मील की दूरी पर तापमान 600 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो कि डायनासोर्स की त्वचा में मौजूद पानी को भाप में बदलकर डायनासोर्स की त्वचा को चीरने के लिए काफी था। विस्फोट से उठे धूल के कण आसमान में धूल के बड़े बादल के रूप में बदल गए। धरती के अंदर भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिससे समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। भूकंपीय तरंगों से सभी सक्रिय ज्वालामुखी धधक उठे। आसमान में उठे पत्थरों के टुकड़े अग्निपिंड के रूप में बरसने लगे। धूल का एक बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। पृथ्वी से ऊपर उठे धूल के तूफान की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई। गर्म हवाओं और आग के जलने की वजह से पेड़ पौधों की सारी प्रजातियां नष्ट हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
कुछ डायनासोर्स को तेज हवाओं से पहाड़ों की गुफाओं ने बचा लिया, लेकिन जमीनों को तोड़ती आ रही लहरों ने उनकी जान ले ली। इस भयंकर विस्फोट से बड़ी बड़ी इमारतों जितनी चट्टानें ध्वनि से भी तेज गति से आसमान में प्रक्षेपित हो गई। इनमें से कुछ तो चंद्रमा पर पहुंच गई और कुछ अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में पहुंच गई। हालांकि कुछ चट्टानें जो अंतरिक्ष में ठीक से पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उन्हें पृथ्वी ने फिर से खींच लिया, जो बाद में हजारों अल्मासोर्स पर एक मौत की तरह बरसी। धरती, आसमान और समुद्र, हर जगह कहर मच गया। अब तक के इतिहास में आए भूकंप के झटकों से 60 गुना अधिक शक्तिशाली इस भूकंप ने पृथ्वी की परतों को उधेड़ कर रख दिया। पृथ्वी पर उठी तरंगे चारों तरफ से संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही थी। पृथ्वी के इस तरह से करवट लेने की वजह से हजारों डायनासोर्स खत्म हो गए। ध्वनि से भी तेज चलने वाली इन हवाओं ने डायनासोर्स की त्वचा को उधेड़ दिया। उड़ने वाले डायनासोर्स किसी तरह इन जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन आसमान से होने वाली आग की बारिश ने उड़ने वाले डायनासोर्स के पंखों को नष्ट कर दिया। कड़कते बादलों की हीट ने जंगलों को जलाकर राख कर दिया। इस कहर से बचने के लिए कुछ छोटे मोटे जीव तो बिल में घुस गए, लेकिन डायनासोर्स आग की लपटों से बच नहीं पाए। डायनासोर्स भाग रहे थे और मौत उनका पीछा कर रही थी। इस विस्फोट से उठी ऊर्जा तरंगे पृथ्वी के धरातल में फैल गई, लेकिन 1% ऊर्जा सीधे पृथ्वी के आर पार हो गई, जो कि पूरी पृथ्वी को अंदर से हिला देने के लिए काफी थी। एस्टेरॉइड के भयंकर विस्फोट ने समुद्र में सुनामी को जन्म दिया। जो डायनासोर्स किसी तरह बच गए, उन्हें सुनामी से उत्पन्न हुई बड़ी बड़ी लहरों ने अपने अंदर समा लिया। वहीं इस विस्फोट से धरती के सभी ज्वालामुखी सक्रिय होकर आग उगलने लगे। विस्फोट से निकले धुएं के बादलों ने धरती को कई महीनों तक अंधकार में धकेल दिया। सूरज की रोशनी के अभाव में पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए, और जो डायनासोर्स किसी तरह इस विनाशकारी प्रक्रिया से बच गए, उनके लिए पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्हें भूख ने ही निगल लिया। इस तरह इतनी बड़ी धरती पर डायनासोर्स को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। जमीन, आसमान और समुद्र, हर जगह पर प्रलय ने उनको घेर लिया, और वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह सभी डायनासोर्स की मौत हुई। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर्स के इस मृत्यु काल के बाद भी हजारों डायनासोर्स के कंकाल मिलते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि डायनासोर्स एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मरे थे। एस्टेरॉइड ने जहां डायनासोर्स को एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म किया, वहीं डायनासोर्स के मरने का एक और कारण था जिसने उन्हें धीरे धीरे मारा, और वो थी एक ऐसी जीव प्रजाति जिससे डायनासोर्स भी घबराते थे, और वो थे मच्छर और कीड़े। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर्स की प्रजातियों को मच्छर और कीड़ों ने खत्म किया था। आज से करोड़ों साल पहले ट्रायसिक युग में एक मच्छर डायनासोर्स को काटते हुए जब उड़ा, तो वो पेड़ पौधों से निकलने वाले रेजिन के घोल में फंस गया। करोड़ों साल बाद ये एम्बर फॉलिस के रूप में जब आज के समय में वैज्ञानिकों को मिला, तब इस मच्छर में मौजूद अवशेषों को टेस्ट किया गया। उस समय जो वायरस इस मच्छर के अवशेषों में मौजूद थे, वही वायरस और बैक्टीरिया डायनासोर्स के अवशेषों में भी पाए गए हैं। इसका मतलब था कि ट्रायसिक युग में एक महामारी फैली थी, जिसने डायनासोर्स को धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया था। जहां एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स को तुरंत मारा, तो वहीं ये छोटे छोटे मच्छर उन्हीं डायनासोर्स को पीलिया से बीमार करते हुए भी मार रहे थे। पृथ्वी पर होने वाली तबाही से पृथ्वी पर उस समय मौजूद जीवन एक बार के लिए लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उस समय कुछ छोटे ऐसे जीव भी थे जो इस भयंकर तबाही से बच निकले। वो थे मैमल्स, यानी हमारे पूर्वज। ये मैमल्स एक चूहे से भी छोटे जीव थे, और तबाही के समय बिलों में छुपकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। आगे चलकर इन्हीं मैमेलियंस से धरती पर कई विचित्र जीवों का जन्म हुआ, और फिर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई, यानी आज से 3 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये तबाही नहीं हुई होती, तो शायद आज हम इंसान पैदा नहीं हुए होते। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये नेचर हमसे क्या चाहता है। हमारे पैरों के नीचे एक कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें धरती की 99% प्रजातियां सोई पड़ी हैं। 5 बार प्रकृति के कहर ने हमें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जीवन कैसे न कैसे करके बचता गया, और चरण दर चरण जीवन कॉम्प्लेक्स होता गया। आज धरती पर हजारों विचित्र जीव प्रजातियां मौजूद हैं, और उनमें से एक ऐसी प्रजाति भी पैदा हुई है जो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा आविष्कार है, यानी हम इंसान, जो धरती को पार कर मंगल तक पहुंचने की होड़ में हैं। दोस्तों, क्या हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन को फैलाना चाहिए ताकि हम जीवन को प्रकृति के कहर से बचा पाएं? क्या इससे आने वाले समय में इंसानों का अस्तित्व आने वाले कहर से बच सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।